हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा रूरल डेवलपमेंट में लास्ट टॉपिक हमारा रहता है और एक हॉर्टिकल्चर हमें लिखना था बेटा, पढ़ हम चुके थे। बेटा अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझेंगे उस लास्ट टॉपिक को, थोड़ा सा रीड करेंगे और बेटा फिर लिखेंगे और छुट्टी। अब सुन लो बेटा, यहाँ इतना कर लेने के बाद हमारा फर्स्ट टर्म का कोर्स फिनिश हो गया एक बार, ठीक है। अब रिवीजन स्टार्ट होगा पहले मैक्रो से, फिर दोबारा आईडी पर आएंगे बेटा जब आएंगे। अब बेटा गिन के 2 महीने हमारे पास, बस 2 महीने, ठीक है। अब कर लो बेटा डट के मेहनत, अगर अब ना करी ना तो बहुत पछताओगे बेटा, जितनी पिछली करी है वो भी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले मैक्रो का सबसे इजी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए होता है बेटा, वो जरूरी है, गवर्नमेंट बजट, ठीक है ना। कुछ 2 से 3 लेक्चर का चैप्टर है बेटा, पहले वही निपटाएंगे, ठीक है। अब बहुत फास्ट ट्रैक चलेंगे बेटा और पहले मैक्रो को फिनिश करेंगे बेटा, फिर आएंगे आईडी पर, ठीक है जी। चलो बाबू, अभी आज ये चैप्टर फिनिश कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक निकालना पेज नंबर 110 एनसीईआरटी। बेटा टॉपिक का नाम लिखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। टॉपिक मिला बेटा, टॉपिक का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑल्दो बेटा एक काम करते हैं, पहले बिना पढ़े ही आप बता दो बेटा क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। बेटा वैसे टॉपिक ऑर्गेनिक फार्मिंग है और आगे भी देखोगे नेक्स्ट पेज पे टॉपिक लिखा गया बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेरे को है टॉपिक बेटा किसी और चैप्टर में, पूरा चैप्टर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? बिल्कुल बेटा बाबू देखो, नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करो, इतनी समझदारी से यूज़ करो कि बेटा फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़ कर जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा नेचुरल रिसोर्सेज को बिल्कुल यूज़ नहीं करना, यूज़ करो पर इतनी समझदारी होनी चाहिए बेटा, इतना बचा बचा के यूज़ करो बेटा, जैसे धरती हमारे पापा की नहीं है बेटा, ठीक है ना बाबू, वो हमारे लिए छोड़ के गए, हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ के जाना है। समझ आई ना बेटा बात? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ऑल्दो बेटा यहाँ पर मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग समझते हो क्या चीज़ होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है बेटा? केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड का यूज़ डिस्कार्ड करना, और इनके कंपैरिजन में बेटा हमें यूज़ क्या करना है? एनिमल मैन्योर एंड कंपोस्ट, ठीक है ना, जो बेटा नेचर ने दी है चीज़ उसका इस्तेमाल करना बेटा, और केमिकल चीज़ों को डिस्कार्ड करना, ठीक है ना। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, फार्मिंग यूजिंग एनिमल मैन्योर एंड कंपोस्ट। खैर पढ़ते हैं बेटा एक पैराग्राफ इसके ऊपर, फिर बेनिफिट्स की बात करते हैं। पेपर में आने लायक चीज़ है बेनिफिट्स, ऑल्दो ये आप मेरे बिना बताए लिख सकते हो। कहते हैं इन रीसेंट ईयर अवेयरनेस ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड ऑन आर हेल्थ इज ऑन द राइज। Conventional agriculture relies heavily on the chemical fertilizer and toxic pesticides which enter the food supply and penetrate the ground sources, harm the livestock, deplete the soil and devastate natural ecosystem. Efforts in evolving technologies which are eco-friendly are essential for sustainable development, and one such technology is eco-friendly is organic farming. In short, organic agriculture is a whole system of farming that restore, maintain and enhance the ecological balance. There is an increasing demand for organically grown food to enhance the food safety throughout the world. बेटा खैर इसने वही सब बातें बोली जो हमने पता है बेटा, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ बढ़ता चला जा रहा है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ बढ़ता चला जा रहा है बेटा। एक नुकसान तो नहीं, फूड के साथ आ जाते हैं बेटा आपके खाने में, और मैं कहता हूँ कितना धो लो बेटा, कोई कहता है गर्म पानी, कुछ कर लो बेटा, कुछ ना कुछ तो कंटेंट आप अंदर ले ही रहे हो बेटा। 20% नहीं ले रहे तो 5% ले रहे हो, ले तो पक्का रहे हो कुछ ना कुछ कंटेंट। इसके अलावा होता क्या है बेटा, हमेशा जो बेटा केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स हैं बेटा, कहीं ना कहीं जैसे ही आप क्रॉप में यूज़ करते हो, सॉइल में डालते हो बेटा, वो कहीं ना कहीं बेटा ग्राउंड वाटर में चला जाता है, और बेटा ग्राउंड वाटर में जाने के बाद कहीं ना कहीं पीना तो हम में से ही किसी एक ने है, ठीक है ना बेटा, उस बहाने से कंटेंट चला जाता है।
उसके अलावा ग्राउंड वाटर में जाने के बाद कहीं ना कहीं बेटा जो लाइफ स्टॉक है बेटा, जो रह रहे हैं पानी में, उनकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है। इंसानों की तो हो रही है बेटा, जानवरों की भी हो ही रही है हेल्थ अफेक्ट। तो ये सब वो बात कह रहे हैं बेटा। आगे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। मुझे नहीं लगता कि कोई यूज़ है यहाँ से पढ़ाने का, वैसे ही ख़त्म कर लेते हैं। बेटा आप बताओ आपको क्या फ़ायदा लगता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से, और फटाफट लिखेंगे बेटा। फिर इसके बाद हेल्थ सही रहेगी, और अच्छा देखो सबसे पहली बात तो आप यही लिख सकते हो ना, एनवायरमेंट फ्रेंडली। बेटा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स में बेटा नाइट्रेट कंटेंट होता है, और एक बार अगर वो ग्राउंड वाटर में गया ना बेटा, नाइट्रेटेड सीरियस बेटा सीरियस इम्पैक्ट डालता है हमारी हेल्थ के ऊपर। जहाँ हमने कंज्यूम करा हमारी हेल्थ खराब होनी शुरू। तो बेटा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है एज वेल एज हेल्थ का भी चलो है ही, ठीक है ना। इसके अलावा वैसे बोल देता हूँ टेस्टियर फूड। बेटा ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड आर टेस्टियर, मानते हो बेटा? कहीं आपके फादर मदर ऐसा करते होंगे बेटा, ये ऑर्गेनिक लौकी है, आज मैं स्पेशल खरीद कर लाया, उसका टेस्ट अलग होता है बेटा। केमिकली ग्रोन फूड बेटा इतने टेस्टी नहीं होते बेटा जितने ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड होते हैं। और आज की तारीख में आपको बता देता हूँ बेटा, ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड की अलग शॉप्स हैं हर सिटी में है बेटा, और उनके रेट 10% से 100% ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल क्रॉप। 100% ज़्यादा। अगर बेटा केमिकली ग्रोन फूड की कीमत 20 रुपये किलो, तो ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड की बेटा 40-40 रुपये मांगते हैं आपसे पर केजी, ठीक है ना। लेकिन बेटा वो बहुत हेल्दियर है, बहुत टेस्टी है। एक बेटा दो बातें हो गई, एनवायरमेंटल फ्रेंडली की मैंने बात करी, हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड की मैंने बात करी, इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। बेटा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, इंडिया की बल्क ऑफ द पॉपुलेशन तो वही है। अगर आप HYV टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, याद है बेटा बहुत बात की है इसके ऊपर, अगर हम हाई यील्ड वैरायटी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं बेटा, वी हैव टू यूज़ द केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। और बेटा ये महंगे भी हैं, इंडिया की बल्क ऑफ द पॉपुलेशन यूज़ नहीं कर सकती, तो आपके लिए तो बहुत बेटर है बेटा एनिमल मैन्योर एंड कंपोस्ट विच इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका क्या जाने वाला है बेटा, 1 रुपया नहीं लग रहा आपका, ठीक है ना बेटा। इनएक्सपेंसिव है, ये तीसरा फायदा है बेटा। चौथा फायदा सर्टेन सॉइल फर्टिलिटी। बेटा केमिकल फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते चले जाओगे, एक टाइम के बाद तो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होनी है बेटा, फिर परमानेंट इंप्रूवमेंट करानी पड़ेगी आपको लैंड के ऊपर। तो अगर एक बार सॉइल की फर्टिलिटी गई बेटा, लाखों रुपए तैयार रखो परमानेंट इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है ना। और एनिमल मैन्योर एंड कंपोस्ट, ये बेटा सॉइल को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाती, चाहे आप 50 के बाद 100 साल भी यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा सॉइल की फर्टिलिटी पर। और पहला फ़ायदा है बेटा, सबसे पहला फ़ायदा बेटा, अगर आप एनिमल मैन्योर और कंपोस्ट का यूज़ कर रहे हो बेटा, तो सही मायने में आप एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ कर रहे हो, ये रिन्यू होती रहेगी बेटा। केमिकल फर्टिलाइजर ये बेटा सिंथेटिक केमिकल होते हैं, दे आर पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल, और आपको बहुत अच्छे से पता है पेट्रोल इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, पेट्रोल रिन्यू नहीं हो सकता, ख़त्म तो ख़त्म। और बेटा ये केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बनते पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही हैं, तो कहीं ना कहीं बेटा आप रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 5 फायदे हैं बेटा। एनवायरमेंट फ्रेंडली है, सबसे पहली बात हमने बात करी, टेस्टियर एंड हेल्दियर फूड की बात करी, इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी की बात करी हमने, सर्टेन सॉइल फर्टिलिटी, और बेटा हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। ये 5 फायदे हैं बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अब मेरे को हॉर्टिकल्चर लिखवाना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कुछ 15 से 20 मिनट का मुद्दा है, करो छुट्टी ख़त्म करते हैं, ठीक है जी बेटा। कल सारे काम करेंगे बेटा, एक बुक संदीप गर्ग की ले लो गवर्नमेंट बजट के लिए, ठीक है ना। ऑल्दो मैं नोट्स बनवाता हूँ लेकिन न्यूमेरिकल के लिए मेरे को चाहिए, ठीक है ना बेटा। एक तो बुक ले लो मैक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग, इनके पास है बहुत अच्छी बात। अगर 2 बंदे मिलके एक लेना चाहते हैं वो भी मुझे कोई दिक्कत, ठीक है ना, ज़्यादा मत खर्चो। 1 साल पुरानी 2 साल पुरानी तक भी ले सकते हो। चलो जी बेटा बढ़ते हैं आगे बेटा, फटाफट से हेडिंग लिखो हॉर्टिकल्चर, जल्दी से लिखना बेटा। लिखना बेटा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इंक्लूड, जल्दी से, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स
include fruits, vegetables and flowers. Fruits, vegetable and flower beside other severals too. Beside other severals too, TOO. यानी कि बेटा देखो मेन तो यही 3 चीजें हैं, बाकी आती बहुत सारी चीजें हैं बेटा। कुछ प्लांट्स भी आते हैं बेटा जिनकी वजह से दवाइयाँ बनती है, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर में मेन ये 3 चीजें हैं बेटा। सारे फ्रूट्स, सारी वेजिटेबल्स, सारे फ्लावर्स। बढ़ते चलो बेटा। बाबू लिखना हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट, सेकंड बुलेट में लिखना हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट 1/3 of the value of agriculture output. Horticulture contribute 1/3 of the value of agriculture output and 6% of GDP in India. And 6% of GDP in India. पैराग्राफ चेंज, बुलेट सेम है बेटा। प्रेजेंटली इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ India is the second largest producer of fruits and vegetables in the world. Fruits and vegetables in the world. And world leader in, याद होगा बेटा आपको वर्ल्ड लीडर किस किस चीज़ में थे हम, याद है बेटा? 5 चीज़ें थी वे। मैंगोज में वर्ल्ड लीडर थे, बनानास में, कोकोनट, कैश्यू नट और स्पाइसेस। 5 चीज़ें हैं बेटा। वर्ल्ड लीडर इन मैंगोज, बनानास, कैश्यू नट, कोकोनट एंड स्पाइसेस। नेक्स्ट बुलेट लिखना बेटा हाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी, हाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी लेड टू, इन्वर्टेड कॉमास में वर्ड लिखना, गोल्डन रेवोल्यूशन। बेटा याद रखना वर्ड बाबू, वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद द मिल्क, golden revolution is related with the horticulture, mainly related with the fruits, ठीक है ना। और इंडिया में आई है ये क्रांति बेटा, कहीं और की बात नहीं चल रही। हायर क्रॉप प्रोडक्टिविटी लेड टू द गोल्डन रेवोल्यूशन इन हॉर्टिकल्चर फार्मिंग ड्यूरिंग द ईयर 1991 to 2012। नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिक फार्मिंग 1991 to 2012। लो जी भाऊजी लिख दिया मैंने, 3 बार तुमने पूछना, उससे बेटर लिख दो एक बार बेटा। नेक्स्ट टॉपिक लिखना ऑर्गेनिक फार्मिंग, लिखो फटाफट से बेटा। इसमें animal manures and compost, animal manures and compost are the basic organic input, are the basic organic inputs, full stop। continuation में लिखते चलो, organic farming discards the use of chemical fertilizers, organic farming discards the use of chemical fertilizer, insecticides, pesticides, full stop।
लिखना बेटा बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। गई। फर्स्ट हेडिंग लिखना बेटा डिस्कार्ड्स द यूज ऑफ, डिस्कार्ड्स द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, डिस्कार्ड्स द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ये पहली हेडिंग है बेटा। इसमें लिखना है बेटा अनलाइक कन्वेंशनल फार्मिंग, अनलाइक कन्वेंशनल फार्मिंग, organic farming does not use synthetic chemicals, organic farming does not use synthetic chemicals which are petroleum based, which are petroleum based, full stop। continuation में ही बस एक लाइन लिखनी है छोटी सी। we all know that, we all know that petroleum is a non-renewable resources। चुप हो जा। We all know that petroleum is a non-renewable resources। लिखना बेटा सेकेंड हेडिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली। लिखो जी बेटा इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑन द अदर हैंड, and chemical fertilizers on the other hand pollute the groundwater, pollute the groundwater by raising its nitrate content, by raising its nitrate content nitrate is a health hazard, nitrate is a health hazard and pollute the environment, and pollute the environment। थर्ड हेडिंग लिखना बेटा सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी। लिखो जी बेटा यूज ऑफ एनिमल मैन्योर एंड कंपोस्ट, यूज ऑफ एनिमल मैन्योर एंड कंपोस्ट helps to sustain soil fertility, helps to sustain soil fertility। chemical fertilizer on the other hand, chemical fertilizers on the other hand eroded, eroded, E-R-O-D-E-D, eroded soil fertility। फोर्थ हेडिंग healthier and tastier food, healthier and tastier food। organic farming offer, organic farming offers healthier and the tastier food compared with conventional farming, compared with conventional farming। recent studies have found that, recent studies have found that organically grown food, organically grown food
is more nutritious, than the food from chemical farming. Last heading, inexpensive technology, ये हेडिंग लिखना। बस 2 लाइन लिखनी है बेटा। पहली लाइन लिखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफर्स an inexpensive farming technology to the small and the marginal farmers, who constitute the bulk of the farming population in India. Who constitutes the bulk of the farming population in India. Who constitutes the bulk of the farming population in India. बस लास्ट लाइन लिखो, कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी is to be adopted as a package including HYV seeds, fertilizers, pesticides, insecticides, besides good irrigation facility. आज के लिए बेटा हम इतना ही रख रहे हैं। बाय बाय।